टीम निकली वेस्ट इंडीज़ के लिए, मेरा नाम नहीं था, तो मैंने रोना चालू कर दिया, टप 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 आंसू। अभी 25 की हो गई है, 24 की हो गई हाँ, है, तलाता करून घ्या तिचं पण लग्न। एशिया कप खेलने गए थे हम लोग चाइना, और फाइनल्स खेल रहे थे हम पाकिस्तान के साथ। पता ही नहीं था किसी को कि विमेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है। वो टाइम पे भी नीता अंबानी मैम वो देखने आए थे वो मैच। आप तो मिताली राज की कैप्टनसी में आप उनके साथ टीम में थी, जी। राइट? कैसा होता था वो माहौल ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो पूरा टाइम जब डाउनफॉल हो रहा था, कि आपने कभी ऐसा आपको लगा नहीं कि यार बस हो गया क्रिकेट से अब? जो फीमेल बॉडी वो मेल बॉडी से थोड़ी डिफरेंट है, एंड इट्स एन एक्सर्शन पीरियड्स में मैं अपने पीक लेवल पे होती हूँ, मतलब जो आएगा आओ आज तो दिखा दो। आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे लाखों आपको मिलेंगे विमेंस क्रिकेट में। तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। मुझे ना बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि अभी तो हमको आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपने इतनी ज़्यादा यू तरक्की की है आपकी फील्ड में, मतलब द बिगेस्ट अचीवमेंट जो होता है जो इंडियन टीम के साथ खेलना, वो आपने सब कुछ अचीव कर दिया है। बट क्रिकेट ने आपको ढूंढा या आपने क्रिकेट को ढूंढा, कैसे हुआ वो? मुझे लगता है कि क्रिकेट ने मुझे ढूंढा, क्योंकि जब मैं स्कूल में खेलती थी, मैं पहले वॉलीबॉल प्लेयर हुआ करती थी, तो वॉलीबॉल में खेलती थी, हमारी एक टीम हुआ करती थी स्कूल में, बट क्रिकेट की टीम पूरी नहीं हो रही थी। तो हमारे सर ने हम सारी वॉलीबॉल वाली लड़कियों को क्रिकेट की टीम में डाला, तब वो टीम जाके पूरी हुई। और एंड क्रिकेट तो वैसे भी गली क्रिकेट तो हम खेलते ही थे, तो वो उसके बाद जब मैचेस स्टार्ट हुए, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद सर बोले कि ट्रायल्स भी दे दे। अंडर 16 के ट्रायल्स थे, वो ट्रायल्स दिए मैंने, उसमें भी मैंने 50 ऐसे कुछ रन बनाए। फिर मेरा आगे सिलेक्शन हुआ अंडर 16 के लिए, जो VWCA करके टूर्नामेंट होता था उसके लिए हुआ। फिर वहाँ उनके कैंप्स वगैरह लगते थे, तो मैं जाती थी, मैं दोनों गेम्स खेलती थी तब। फिर ऐसे हुआ कि क्लैश होने लग गया दोनों गेम्स के लिए, तो फिर मुझे कुछ एक चुनना था, और वॉलीबॉल में मुझे लगा कि कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि हाइट ही नहीं थी। तो सीरियसली क्या? आप 5'4" हो, राइट? मैं 5'4" हूँ, बट वॉलीबॉल में तो हाइट लगती है ना, क्योंकि मैं स्मैशर थी, तो स्मैशर के लिए हाइट ज्यादा लगती है। मेरे नेट के ऊपर इतने ही हाथ निकलते थे और लोगों के बाकियों के इतने हाथ निकलते थे। तो फिर इसलिए फिर मैंने क्रिकेट इसलिए चुना कि प्रोफेशनली भी हेल्प हो जाएगी सब, बट क्रिकेट बहुत महंगा गेम था। तो मेरे जो स्कूल के एक किट हुआ करती थी, किट लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और ना ही औकात थी कि मम्मी से मांगू क्रिकेट के पैसे, मतलब क्रिकेट के किट के पैसे। तो मैंने सर को बोला कि मेरे को नहीं खेलना है, बट सर को पता नहीं कहाँ से लगा कि टैलेंट है तो जाना चाहिए। तो सर ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तू क्लब की जो हमारे स्कूल की किट है वो ले जा। वाह, कितना मतलब। हाँ, तो सर ने मुझे एक ही किट थी स्कूल की, वो भी उन्होंने मुझे दे दी कि तू जा, जब हमको लगेगी तो हम मंगा लेंगे, मंगा ले। हाँ, उन्होंने फिर मुझे बैग दी, किट बैग दी। फिर लड़कियां हेल्प करती थी, इतना मतलब तब फाइनेंशियली इतना हम लोग वो नहीं थे, स्टेबल नहीं थे, या फिर मम्मी से मांगने का इतना वो नहीं था कि यार मम्मी से कैसे मांगे, कि यार आप घर भी चलाते हो, उनसे कैसे मांग लेंगे। हाँ, और आप लोग 3 सिबलिंग्स थे। आप लोग 3 सिबलिंग्स और आप बड़े थे सबसे, और अकेले मम्मी अर्न करने वाली, तो फिर होता नहीं था। फिर भी मम्मी बहुत करते थे हमारे लिए, हम जितना बोलते थे ना, एक दिन में नहीं मिलता था, दो दिन में नहीं मिलता था, बट मिलता ज़रूर था। तो ऐसे कभी दिक्कत नहीं हुई, बस खुद को ही शर्म आती थी कि मम्मी से कैसे बोलूं, जा किस जगह से। हाँ, एक तो मम्मी ने अलाउ किया, वही बहुत बड़ी बात है कि क्रिकेट खेलो, इतना महंगा गेम है, खेलो करके वो अलाउ किया, वही बहुत बड़ी बात है। मम्मी से भी कैसे मांगे। बट आपकी पूरी फैमिली भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, जितना जी, दे वर इनटू लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स की? नहीं, वो सारे वॉलीबॉल खेलते हैं, सारे के सारे वॉलीबॉल खेलते हैं। मैं अकेली क्रिकेट खेलती हूँ, मैं अकेली। और मेरी सिस्टर भी वॉलीबॉल खेलती थी, बट उसको भी क्रिकेट का चस्का मैंने ही लगाया। मैंने कहा चलो खेलो,
बट उसको ना मैंने ना बैटिंग के लिए चेंज करवाया, वो राइटी बैटिंग करती थी, मैंने कहा राइटी बहुत सारे हैं, लेफ्टी बैटिंग कर दो, उसको लेफ्टी बनाया फिर। अरे वाह, क्रेजी है। हाँ, तो वो एक मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों क्रिकेट खेलते थे। बट तभी के टाइम पे लाइक आई थिंक आपने अपना ओडीआई का डेब्यू 2012 में किया था। उसके पहले जब आपने ट्रेनिंग वगैरह की होगी तभी पता भी नहीं था कि विमेन क्रिकेट जितना ऐसे है कि नहीं। तभी आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि यार कुछ ऐसे थोड़ा इसमें कितना आगे तक बढ़ जाऊंगी, वो कुछ ऐसे कि सबसे बड़ी हूँ घर की, कुछ और स्टेबल करियर ले लूँ? बिकॉज क्रिकेट में आज के क्रिकेटर्स जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनके पास इतना मोटिवेशन है कि फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इतने जल्दी उनको रिकग्निशन भी मिल जाता है। बट आप उस टाइम पे क्रिकेट में थे जहाँ पे पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब देना, कैसे आपने अपने आप को इसमें अपने पैशन को चूज किया कंटिन्यूसली? जब मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी ना, तो मुझे बस इतना ही था कि मम्मी को हेल्प करना है मुझे, कैसे भी करके मुझे जॉब चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। तो और पता नहीं कैसे मुझे रेलवे में ही जॉब चाहिए, क्योंकि वॉलीबॉल में भी लड़कियां सिर्फ रेलवे में ही जॉब करती थी। हाँ। तो वहाँ से मुझे था कि यार मैं अच्छा खेलूंगी तो जॉब मिलेगी मुझे, ऐसे था। तो फिर मैंने कंसंट्रेट करना चालू किया उसमें, और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश की कि यार कहीं ना कहीं से तो जॉब मिल जाए। फिर वैसे ट्रेनिंग बढ़ाई, फिर मुझे एक मेरे कोच मिले सतीश पराड़कर, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं होता था ट्रेनिंग के लिए, मैंने जिम ज्वाइन किया था बेसिकली। वो उनका जिम जो है नागपुर में, वो ज्वाइन किया था। तो वो एक नेशनल वेट लिफ्टर है। वाह। तो उन्होंने ना सब कुछ चीज़ें देखी है, उन्होंने मुझे यही बोला कि मुझे क्रिकेट नहीं आता, बट मुझे एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना आता है। वाह। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, एग्जैक्टली, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो आता है आप मुझे सिखाओ। उन्होंने मेरे जो रूटीन्स वगैरह है सारे चेंज किए। मैं सुबह 5:30 बजे, वो मुझे उठाते थे, नहीं सॉरी 5:30 बजे प्रैक्टिस चालू होती थी, 5 बजे उठाते थे, 5:30 बजे प्रैक्टिस, ठीक है। 200-300 बॉल मुझे वो नॉकिंग करवाते थे। और हम लोग ऐसे कोई ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं करते थे, हम लोग रोड पे प्रैक्टिस करते थे। रोड पे? हाँ, क्योंकि वो टफेस्ट पिच होती है खेलने के लिए, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। सर मुझे डालते थे बॉल, 200-300 बॉल एवरी डे, एक भी दिन हमने मिस नहीं किया है वो प्रैक्टिस। कभी कभार वो एक इंसान का मोटिवेशन, वो एक इंसान भी मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि वो मेरा सपना नहीं है, वो उनका सपना है। और वो यू जस्ट नीड दैट 1% टू बैक यू, एंड जो अगर वो आपके लिए वो देख पा रहे जो आप खुद में नहीं देख पाते हो कभी कभार। एग्जैक्टली, मुझे हर बार ऐसे ही लगता है कि यार अगर वो नहीं होते ना तो मुझे पता भी नहीं चलता कि क्रिकेट ऐसे खेला जाता। बट आपके लिए क्रिकेट तो आपको पसंद आया, वो तो एज अ स्पोर्ट वाज योर पैशन, बट कब वो ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब इंडिया के लिए खेलना है, कि वो एक फीलिंग आई कैसे? मेरे को कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे को ना इंडिया के लिए खेलना है। मुझे बस अच्छा खेलना है। हाँ। मुझे रन करने हैं। हाँ। मेरे को सर ने इतना ही बताया कि तेरे को रन्स करने हैं बस। और एक सीज़न ऐसा आया जब मैंने मेरा प्रैक्टिस वगैरह सर लेते थे, एक सीज़न ऐसा आया कि अंडर 19 का जो अंडर 19 स्टार्ट हुआ था, उसके सेकेंड ईयर में मैंने स्कोर किया 630, 640 ऐसे रन्स किए थे मैंने 8 मैचेस में। एंड विदर्भा फर्स्ट टाइम अंडर 19 फाइनल्स खेली थी। वाह। और हाईएस्ट रन गेटर थी मैं। उसके बाद सीनियर्स में भी मैंने स्कोर किया था वही ईयर। उसके बाद मतलब वो चलता गया, और सर ने मुझे बोला कि शायद तुझे कॉल आ सकता है इंडिया का। मैं बोला सर जाने दो ना, मुझे स्कोर करना पसंद है। तो ऐसे हुआ, बट होता है ना एक इंसान ऐसी होप डाल देता है कि इंडिया के लिए सिलेक्शन।
तो टीम निकली वेस्ट इंडीज़ के लिए, मेरा नाम नहीं था, ठीक है। मैंने रोना चालू कर दिया, टप 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 आंसू। मैं मतलब लिटरली ऐसा था कि यार होप आ गई थी। हाँ। सर ने बोला तो होप आएगी, ठीक है। फिर मैं बोला जाने दो और मेहनत करेंगे, तो ठीक है। वो उसमें नहीं आया, ठीक है। अगले साल तक वेट किया, प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, सीज़न चालू हुआ, ठीक है। फिर जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ ना, इंग्लैंड टूर था जहाँ पे मेरा डेब्यू हुआ। इंग्लैंड टूर था, मेरा नाम आया टीम में। सर ने मुझे बताया कि तेरा नाम आया। मैं जस्ट जिम से घर ही जा रही थी। तब ऐसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे जहाँ पे इंस्टाग्राम हम देखे, वहाँ पे लिस्ट लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सर को किसी ने फ़ोन किया, बीसीसीआई से किसी ने फ़ोन किया। तो तभी भी मैंने इतना रोया ना कि यार जब मैंने स्कोर किया तब मुझे मिला नहीं। अब क्या मतलब, अब कुछ भी नहीं है और कुछ किया भी नहीं मैंने और मुझे मिल गया। तो फिर सर ने बोला कि बस सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, तुझे वहाँ जाना है, स्कोर करना है। सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे ये सिखाई कि टीम में आना बड़ी बात नहीं है, टीम में रहना बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ मेरे अभी भी जहन में है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना स्कोर नहीं कर पाई कि मैं आगे फिर मैं टीम से ड्रॉप भी हुई। 2-3 साल टीम से बाहर थी। फिर रेलवे में मेरे को जॉब मिल गई। फिर अभी ऐसा होता है कि रेलवे में आप जॉब करो, करंट इंडिया प्लेयर हो तो आपको रेलवे टीम पिक कर लेती है। हाँ। और रेलवे टीम में सारे इंडिया प्लेयर्स होते हैं। एग्जैक्टली सारे इंडिया प्लेयर्स, मतलब मिथाली राज, अमिता शर्मा, सारे। हाँ। तो अब वो लोगों के सामने मुझे तो चांस नहीं मिलेगा। हाँ। और मैं करंट इंडिया प्लेयर हूँ। हाँ। तो मुझे चांस ही नहीं मिला। फिर नेक्स्ट ईयर वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि मुझे चांस ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे रेलवे में क्यों रख रहे हो करके। तो मैंने एनओसी ली। फिर विदर्भा से करी 2015 में। विदर्भा से फिर ऐसे हो गया था कि हम लोग वनडे मैचेस मिस कर दिए। वनडे मैचेस मिस होने के बाद T20 खेलने मिला। T20 में सिर्फ 4 मैचेस मिलते हैं हमको। 4 मैचेस में स्कोर भी नहीं था, क्योंकि हम लोग मैं इतने डिस्टर्ब थी कि मुझे चांसेस ही नहीं मिल रहे। एग्जैक्टली। और मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो आप वो टाइम पे। मतलब अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि चांस मिले नहीं मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वो टाइम पे मुझे बहुत, क्योंकि इतना अंदर भरा हुआ है कि यार अब करना है और तो वो इट्स ओवर। एंड देन वो टाइम पे फॉर्चुनेटली भगवान की दया से मुझे एक कॉल आता है कि आपका ना जोन में सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि सारे इंडिया प्लेयर्स जो है रेलवे में जो खेलते हैं वो साउथ अफ्रीका सीरीज कुछ थी। हाँ। तो उसके लिए गए, तो जोन में जगह खाली है, तो फिर मुझे सिलेक्शन मिला। तो वो 3 डे मैचेस थे। तो उसके बाद मेरा वापस से कमबैक हुआ इंडियन टीम में 2016 में। फिर 2016 से लेकर 19 तक मैंने खेला। अब पता नहीं क्या अभी तो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ। बट पहले उस टाइम पे जब आप ये बात कर रहे थे अबाउट गोइंग ऑन द फील्ड और अंदर इतना भरा पड़ा और इतना मेंटल हेल्थ के ऊपर, आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्या बोलते थे कि दैट केप्ट यू गोइंग? सो ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है। हाँ। क्रिकेट को लेके बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है। लाइक मेरी फैमिली ने कभी मुझे लेट डाउन नहीं फील करवाया। मेरे सर मेरे पीछे हमेशा लगे रहे कि तू कर, तेरा हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई ऐसे लोग थे जो आपकी मॉम को या आपके घर पे या किसी को भी कि क्या करे, हो गई ना, अभी 25 की हो गई है, 24 की हो गई है, अभी चलो तलाता करून घ्या तिचं पण लग्न? नहीं, ऐसे तो काफी लोग आते हैं। हाँ। मम्मी को तो मम्मी ने मुझे पूछा भी था, 1-2 रिश्ते भी आए थे, मेरे को पूछा था मम्मी ने। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ। मम्मी वो दिन था और आज का दिन है, आज तक
उतना मम्मी ने स्पेस देके रखा है। अगर हाँ। मम्मी को एक बार बोल दो तो फिर मम्मी वापस नहीं बोलती है। बट आपकी जर्नी से सुन के मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्रिकेटर को बनने के लिए एक तो माइंडसेट चाहिए जो आप बता रहे थे, दूसरा एक चाहिए कि वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस वो मिले, फिर तीसरी चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी मिले करेक्ट कि आप खेलो, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स कि हाउ मच एवर यू प्रैक्टिस उतने आपको आपके चांसेस ऑफ प्लेइंग इन द मेन मैचेस इज गेटिंग बेटर। एंड लास्ट थिंग इज द मोटिवेशन कि यार जब आप कुछ कितना डेडिकेटली किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो या कितना शिद्दत से आप इस पे काम कर रहे हो तो कुछ तो रिकग्निशन मिले। करेक्ट। आप इनमें से आपको क्या लगता है आपके टाइम पे सबसे ज़्यादा कम कौन सी चीज़ थी? आई थिंक मतलब बीसीसीआई ने मर्ज किया विमेंस क्रिकेट, तब तो इतना फाइनेंशियली इतना बैकअप नहीं था जितना मेंस क्रिकेट को मिलता है उतना नहीं था। बट तब हमको एक सीरीज का 1 लाख रुपए मिलता था और हम लोग इकोनॉमी में ट्रैवल करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर कि हम जब इंग्लैंड में मेरा डेब्यू हुआ था, मैं वेदा और रीमा ऐसे बैठ के साइड में गए थे इकोनॉमी में, एक दूसरे के ऊपर ऐसे सो के तो और वो जर्नी थी शायद 8 आवर्स या 7 आवर्स की ऐसे कुछ थी तब। तो वो जर्नी अभी भी मुझे याद है, जो मैंने 2017 वर्ल्ड कप और वो जर्नी अगर कंपेयर करो तो हमको शायद एमिरेट्स में भेजा गया था और बिजनेस क्लास दिया था जहाँ पे हम लोग सुकून से गए थे। तो वो टाइम था और अब का टाइम है जहाँ पे ट्रैवलिंग से लेके सारी चीज़ें आपको किडबैक भी नहीं उठानी पड़ती, ऐसे हो गया है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले जब अभी ये सब आप बोल रहे हो लड़कों के लिए कभी ये रिलेट ही नहीं कर पाएंगे ना वो सब, मतलब जो भी इनकी जर्नीज होती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जैसे मैं पढ़ रही थी कि पहले के टाइम पे जो आपके भी पहले जो क्रिकेटर्स आए हैं वो कभी कभार खुद से स्पेंड करके दे हैव गॉन ऑन टूर्स, क्योंकि तभी बीसीसीआई ने के अंडर नहीं आता था विमेंस क्रिकेट। तभी के टाइम पे ऐसा भी हुआ करता था कि जो सपोर्ट स्टाफ होता था उसमें हार्डली 1-2 लोग होते थे, ट्रेनर्स नहीं होते थे। बिल्कुल। और आई थिंक आपके टाइम तक भी ऐसा था या यू वुड सीन लाइक अ गुड सपोर्ट स्टाफ कि इट यूज्ड टू बी लाइक ओनली यू एंड योर कोच? सो द थिंग वाज जब मैंने डेब्यू किया तब 4 सपोर्ट स्टाफ थे। हाँ। बॉलिंग कोच भी नहीं थे, एक कोच थे, एक वीडियो एनालिसिस था, एक फिजियो था, एक ट्रेनर था, बस 4 ही लोग थे। और नॉर्मली एक टीम में कितने होते हैं? और एक फील्डिंग कोच थे, बस 5 लोग थे। नॉर्मली टीम में अगर आप अभी देखो तो उनकी एक अलग टीम होती है, ये 15 अलग और वो 15 अलग। कितना बट और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, बिकॉज क्योंकि आई थिंक ये WPL के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड रिकग्निशन वाइज, बट सीखने के लिए प्लेयर्स को भी जब वो खेलते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ कि उनका माइंडसेट कैसा है, वो कैसे ट्रेन कर रहे हैं, उनका अप्रोच कैसा है, कितना कुछ सीखने मिलता होगा उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा। मैंने जब 2013 में वर्ल्ड कप खेला था इंडिया में तो मुझे ऑब्वियसली प्लेइंग 11 तो मिला नहीं था क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे तब। तो मुझे अभी भी याद है जब ब्रेबॉन में हम लोग खेल रहे थे तो एक ही स्टैंड भरा हुआ था, वो भी फैमिली के लोग थे जितने भी, और लोगों ने स्कूल को बताया था कि मैचेस हो रहे हैं तो वो आते थे। पता ही नहीं था किसी को कि विमेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है। और वो टाइम पे भी नीता अंबानी मैम इतने मतलब सपोर्ट करते थे, वो देखने आए थे वो मैच। That's a very big thing. या वेरी बिग थिंग। उनका टाइम निकाल के वो विमेंस क्रिकेट को देखने आ रहे हैं। तो वो टाइम था और आज का टाइम है जहाँ पे खचाखच भरा हुआ होता है और टिकट्स नहीं मिलते फाइनल्स के दिन, WPL के। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं देखती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट कहाँ था और कहाँ पहुँच गया अभी। आई थिंक विदाउट एनीथिंग आप लोग
फाइनल्स तक पहुंच रहे हो। हाँ, तो अगर वो मतलब अब काफी स्पीड में हम चल रहे हैं एंड वो गैप हाँ, बहुत फटाफट कम हो जाएगा बहुत जल्दी। आप देखिए ना, WPL आ गया, IPL जब स्टार्ट हुआ था तब रिकग्निशन इतना नहीं था। बट अभी हर एक प्लेयर को दूसरा प्लेयर जानता है, दूसरे मतलब जो फैंस है वो जानते हैं, उनके लिए आते हैं मैच देखने के लिए। तो इंडिया की टीम की एंट्रेंस अब IPL से होने लग गई है। तो बताओ, पहले तो देयर आर सो मेनी राउंड्स दैट पीपल आर गोइंग थ्रू IPL एंड ये WPL में भी होते हुए आप देख रहे हो कि इफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन WPL एंड देन इंडियन टीम सिलेक्शन में। बिल्कुल, डेफिनेटली WPL वो एक राह बन गया है इंडियन टीम में आने के लिए। क्योंकि एक एक्स फैक्टर जरूरी है। और आपको ना वो एक बैरियर था पहले कि डोमेस्टिक से डायरेक्ट इंडियन टीम में आते थे, जहाँ पे ना एक्सपोजर नहीं था। आप अगर इंडियन टीम में गए तो आपको पता नहीं है कि इतना स्पीड होता है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे इतना आपको मतलब कंपटीशन नहीं है बेसिकली, ठीक है। बट अगर आप डोमेस्टिक लेवल से डायरेक्ट इंडियन टीम में अगर जाते हो तो आपको बहुत सारे सीरीज खेलने पड़ेंगे वो लेवल पे आने के लिए। और अब ऐसा हो गया, वो बैरियर टूट गया है WPL के आने की वजह से। क्योंकि कंपटीशन आप मतलब मेंटली आप सेम लेवल पे खेल रहे हो, सेम लेवल पे। क्योंकि आप खेल रहे हो फॉरेनर्स के साथ, आप इंडियन टीम में जो प्लेयर्स करंट खेल रहे हैं उनके साथ खेल रहे हो, हरबन के साथ आप अपना ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है। ग्राउंड पे आप उनके साथ खेल रहे हो, तो ये बैरियर कम हो गया है, तो वो लेवल भी अभी बढ़ी जाए। ड्रेसिंग रूम से याद आया, मतलब मैं खुद मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ड्रेसिंग रूम, क्योंकि मैं खुद एक कॉलेज में थी और हम लोग के डॉर्म्स होते थे, हमारा भी एक ही वॉशरूम हुआ करता था। तो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ एक वाइब जब इतनी लड़कियां ड्रेसिंग रूम के अंदर है, कैसा होता था। लाइक आप तो आई थिंक आप तो मिताली राज की कैप्टनसी में आप उनके साथ टीम में थी, राइट? तो कैसा होता था वो माहौल ड्रेसिंग रूम के अंदर, कैसे कॉन्वर्जेशंस होती, कुछ हमें स्नीक पीक? हम लोग तो ऐसे है कि फन चालू ही रहता है, डांस, मस्ती, मजाक, धमाल, जो बोलेंगे आप वो होते रहता था। तो मिताली दी तो बहुत सीरियस रहते थे, मतलब वो काफी फोकस्ड प्लेयर। हर टीम में, हमारी टीम में हर दूसरा इंसान डांस को लेके पागल था। जैसे हमारा एक गैंग हुआ करता था, मैं, वेदा, हरमन, सॉन्ग लगा दो हम नाचना चालू कर देंगे। तो हमारा एक अलग वाइब होता था, मिताली दी का एक अलग फोकस, मतलब एक उनका अलग ही और होता था, वाइब होता था। वाइब होता था। तो वो अपने इसमें रहते थे, हम अपने इसमें रहते थे, बट बहुत मस्ती करते थे ड्रेसिंग रूम में। बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें। कैसे होता है कि एक प्रेशर लेवल हैंडल करने का एक तरीका होता है हर प्लेयर का। तो मिताली दी अपना कामनेस से हैंडल करती थी, हम डांस करके हैंडल करते थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी होती थी हमारे ड्रेसिंग रूम में। तो लर्निंग फैक्टर दोनों डिफरेंट टाइप्स है, बट अपने अपने तरीके से हम लोग हैंडल करते थे। बट कोई प्लेयर की बात, चाहे आप इतने प्लेयर्स से मिले हो, कोई ऐसी प्लेयर की बात या सजेशन आपके दिमाग में जो स्टिक होगी कि यार इस प्लेयर ने मुझे बताया था एंड मैं ये पकड़ के रखा है अब तक? मेरी एक बार धोनी से मीटिंग हुई थी, न्यूजीलैंड में हम मिले थे। तो मेरी बात हो रही थी, मैं भी प्लेइंग 11 में नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि यार मेंटली हम लोग कैसे हैंडल करें ये चीज़, exactly. और अगर मुझे चांस मिलता है तो मैंने क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि कुछ भी हो जाए प्रोसेस नहीं छोड़नी। आप स्टार्ट सोचते हो, आप एंड सोचते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, बट अब ये प्रोसेस भूल जाते हो, बीच वाला जो प्रोसेस है वो भूल जाते हो, योर जर्नी। एग्जैक्टली। तो वो जो प्रोसेस है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्टार्ट और एंड उसको भूल जाना है। अगर प्रोसेस सही रहेगा तो सारे रिजल्ट सही रहेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि डोंट थिंक कि पहुंचना कहाँ है,
एग्जैक्टली जहाँ हो जर्नी में जस्ट कीप ऑन गोइंग। धोनी ने भी यही किया है अपने लाइफ में कि प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया है, एंड रिजल्ट्स बहुत सारे उनके फेवर में ही रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया। मेरे को तो कभी भी स्पोर्ट्स के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो सबसे पहले मुझे तो एक क्वेश्चन आता है कि जो फीमेल बॉडी वो मेल बॉडी से थोड़ी डिफरेंट है, एंड इट्स एन एक्सर्शन दैट हैपेंस ऑन द बॉडी, स्पेशली वी हैव पीरियड्स, women go through PCOD, PCOS, ये आप कैसे लाइक हैव यू कम थ्रू दैट? आपकी बॉडी भी कभी कभार ऐसे गिव अप कर देती थी कि यार ट्रेन नहीं हो पा रहा है, मे बी आई कांट बिकॉज ऑफ पीरियड्स, आप लोग कैसे हैंडल करते हैं टीम में? बहुत सारे मतलब टाइप के लड़कियां देखी है मैंने जिनको बहुत पेन होता है पीरियड्स में, एंड मतलब वो लिटरली खड़े भी नहीं हो पाते। और मुझे ऐसे मतलब फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम आया नहीं। और ऐसे काफ़ी सारे लोग भी होते हैं जिनको मतलब पीरियड्स में ना वो अपने पीक लेवल पे होते हैं। हाँ, पीक लेवल पे? हाँ, ऐसे काफी सारे, मेरे साथ ऐसे होता है। क्या बात कर रहे हो? पीरियड्स में मैं अपने पीक लेवल पे होती हूँ, मतलब जो आएगा आओ आज तो दिखा दो। तो मेरे साथ ऐसा होता है, बट मैंने काफी सारी लड़कियों को देखा है जो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती है, क्योंकि मतलब एक तो पेट दर्द बहुत होता है, एंड देन क्रैम्स बहुत आते हैं, तो मतलब काफी डीलिंग हर एक लड़कियों का अलग होता है, अलग अलग। बट ये कॉन्वर्सेशन बहुत नॉर्मल होता है इन लाइक आप लोग के बीच में कि यार आज आई विल स्टेप आउट ऑफ दिस मैच बिकॉज माय एंड एवरीथिंग, बट आज तक मैंने ना किसी लड़की को ऐसे बैकआउट करते हुए नहीं देखा कि पीरियड्स की वजह से बैकआउट कर रही है। हाँ, अपने पीक पे नहीं रहते, बट हाँ 80% देंगे अपना। अगर कुछ दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बोल देंगे कि यार मुझे ऐसी जगह रखो जहाँ पे ना फील्डिंग ना आए, या फिर जहाँ पे ज्यादा बॉल नहीं आ रही है, ऐसे जगह पे बेस्ट गेम। हाँ, मतलब मैं मूव नहीं कर पाऊंगी ज्यादा क्योंकि मैं दर्द में हूँ। एंड फिर जब ब्रेक होता है तो वो रेस्ट करती है। हाँ, ऐसे होता है। फिर इट इज वेरी मतलब हर एक इंसान का अलग हर एक फीमेल अलग अलग तरीके से डील करती है इन सब चीज़ों को। बट मेरे को एक और चीज़ हमेशा ऐसे जब भी मैं स्पोर्ट्स देखती हूँ राइट, मेरे को हमेशा एक पॉइंट रहता है जब भी वी सी राइट कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है कि आप हाइज में भी उतने खुश नहीं हो, लोज में भी उतने आपको उतना अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज स्पोर्ट्समैनशिप में इट्स दैट वन डे अच्छा हुआ और लोगों को बस वही दिखता है। आपने कैसे वो पूरा टाइम जब डाउनफॉल हो रहा था कि आपने कभी ऐसा आपको लगा नहीं कि यार बस हो गया क्रिकेट से, अब आई कांट टेक इट मेंटली, लाइक दिस इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, ऐसा कभी फील हुआ? सो 2013 वर्ल्ड कप खेलने के बाद जब मैं टीम से ड्रॉप हुई, उसके बाद मुझे ऐसा लगा था, मुझे ऐसा लगा कि यार अब बस हो गया, जॉब भी मिल गई थी तो और क्या चाहिए लाइफ में, ऐसे हुआ था। बट मैं बहुत मतलब क्रिकेट से दूर हो गई थी, मुझे खेलने का भी मन नहीं था। बट ठीक है, क्रिकेट से पैसे मिलते थे तो फिर स्टेट लेवल पे खेलती थी मैं, बट ऐसा कोई वो नहीं था कि वापस से कम बैक करना है, कुछ करना है करके। बट तब मुझे मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, प्रैक्टिस देते थे वो, और दिन भर प्रैक्टिस देते थे, करवाते थे, एंड उन्होंने फिर मेरा मतलब माइंडसेट चेंज किया बेसिकली, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो उसकी वजह से फिर मैं कम बैक कर पाई, नहीं तो मैं करती ही नहीं थी, मेरे को तो मन ही नहीं था खेलने का 13 के बाद, सही में नहीं था। तो जब आपने खुद ने आपकी ये जर्नी देखी, उसके बाद आपने कभी अपनी बहन को नहीं बोला कि ये कुछ और कर ले? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने बोला कि तू भी मेहनत कर इसमें, बट उसको इंजरीज हो गए थे इसलिए उसको छोड़ना पड़ा बाद में। बट वो भी काफ़ी मेहनत करती थी, वो भी विदर्भा के लिए खेली, टीम में सिलेक्ट होती गई, ऐसा सब कुछ। अब आपके भाई से बहुत क्लोज थे? हाँ जी, मतलब आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल माइट नो आपने टैटू भी करवाया है। हाँ। लाइक क्या 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 सिग्निफिकेंस रहा है उनका आपकी लाइफ में, लाइक कैसे उन्होंने आपकी लाइफ को मोल्ड किया है? सो आशीष
वाज लाइक माय चाइल्ड, मतलब मेरे लिए तो वो बच्चा ही था, क्योंकि मैंने पूरा उसका स्कूलिंग किया है। स्कूल मम्मी तो सुबह सुबह निकल जाते थे अपने जॉब पे, तो मैं और मेरी सिस्टर ही उठते थे, उसको रेडी करते थे स्कूल के लिए, क्योंकि मेरा और आशु का एज गैप 10 इयर्स का था। हाँ, तो प्रैक्टिकली लाइक द सेकंड मॉम ओनली। या तो ऐसे होता था कि हम लोग फिर उसको तैयार करते थे, स्कूल में भेजते थे, टिफ़िन वगैरह पैक करके उसको रेडी करके स्कूल में भेजते थे, फिर खुद का करते थे, फिर हम लोग स्कूल में जाते थे, एंड देन उसको वापस लेके आते थे, उसकी देखभाल करते थे, सब चीज़ें। मतलब आई वाज लाइक, ही वाज लाइक माय फर्स्ट बेबी। हाँ, तो मेरा अटैचमेंट काफ़ी डिफरेंट था। मैं काफ़ी टूर्स पे रहती थी। जब इंडिया के लिए खेला तो बहुत ज़्यादा बाहर रहती थी, तो फिज़िकली तो इतना अटेंटिव नहीं रह पाती थी जब उसका इलनेस पता चला मुझे। बट फ़ोन पे हमेशा, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई के साथ मैं 1-1, 2-2 घंटे बात करती थी। उसके फ्यूचर प्लानिंग्स, उसका सब कुछ चीज़ें सब प्लान करना, उसको मोटिवेट करना हर चीज़ में। तो वैसे बोलते हैं ना कि जब उसका इलनेस पता चला, वो सीरियस हो गया था, एक बार हॉस्पिटल में था, तो एक अगर इंसान हॉस्पिटल में है तो सारे ही लोग बीमार हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता, बट सब ऐसे ही हो जाता है। बट कितना आप सल्यूट है आपको यार, इतना सब कुछ आपके लाइफ में चल रहा था, उसके बावजूद आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खेल रहे हो फील्ड पे, आपको माइंडसेट रखना पड़ रहा है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी एट ऑल। मैं रुद्रा आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। हाँ, ऐसे लाखों आपको मिलेंगे विमेंस क्रिकेट में। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे हर दूसरे मोमेंट पे, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में रहती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे ना उनको 6-6, 7-7 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, और वहाँ पे व्हीकल भी नहीं है उनके पास, ना साइकिल है ना कुछ है, तो प्रैक्टिस करने के लिए उनको इतना दूर जाना पड़ता है। फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, एनर्जी लेवल्स अपने मेंटेन करते हैं, फिर वही वॉक करके वापस जाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, रात में खाते हैं, वापस दूसरी सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ता है। कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको जब पे थोड़ा ऐसे हो गया और टशन, कि जैसे हम देखते रहते टीवी पे कि कोई मुझे एक याद है, मैं नई टीम में आई थी, काफ़ी सीनियर लड़कियां थी टीम में। एशिया कप खेलने गए थे हम लोग चाइना, और फाइनल्स खेल रहे थे हम पाकिस्तान के साथ। तो वो मोमेंट मुझे याद है, क्योंकि हमने 93 ऐसे कुछ रन बनाए थे। T20 मैच था, T20 ऐसे चालू हुआ था, तो वहाँ पे मतलब चालू हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो आपको पता है ड्रेसिंग रूम से ही चालू हो जाता है। तो अब्यूजिंग चालू हो गया, ये फलाना ढिमकाना, और हमको तो मतलब मैं तो बहुत ही जूनियर थी, मुझे कुछ समझ ही ना है, और मैं सबको रोकने में, नहीं मत करो ना दीदी, प्लीज़ मत करो। वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है मैनेजर के साथ, और क्या क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऊपर से इंडिया पाकिस्तान बोले तो कटर एकदम, मतलब ऐसे होता है ना कि पर्सनल हो जाता है वो एकदम से। तो वैसा मैच था, और ना हर एक विकेट पे हम लोग मतलब उनको इतना अग्रेशन दे रहे थे, इतना अग्रेशन कि लिटरली वो मैच, मतलब कैसे होता है ना, बॉर्डर पे जैसे होता है ना मैच, बॉर्डर पे जैसे लड़ाइयाँ होती है ना, वैसे हो गया था। और पाकिस्तान कुछ 63 ऑल आउट हो गई थी, और हम लोग वो जीत गए थे। तो उसके बाद भी काफ़ी हो गया था, बट वो मैच आपको याद रहेगी? मुझे याद है, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडिया पाकिस्तान के साथ। वो मुझे नहीं पता था वाइब क्या होती है, और एक्चुअली वैसी वाइब होती है, सही में होती है। ये मुझे तब पता चला, और 2017 वर्ल्ड कप के वक्त पता चला। वो जो फीलिंग थी, जहाँ हम दोनों टीम्स नेशनल एंथम के लिए जाने के लिए खड़े थे। ये साइड मतलब ऐसे सीढ़ियाँ थी बीच में,
और ये साइड पाकिस्तान की टीम थी और लेफ्ट साइड में इंडिया की टीम थी। और लेफ्ट साइड में इंडिया के सपोर्टर्स थे, राइट साइड में इंडिया पाकिस्तान दोनों के सपोर्टर्स थे। और उनकी अलग टशन चल रही है, हमको कुछ लेना देना नहीं है उनसे। उनकी अलग टशन चल रही है, बैंड बाजा और ये सब कुछ चीजें थी। और टी शर्ट्स फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे थे वो लोग। बट वो जो वाइब मैंने देखी ना वर्ल्ड कप की। एक लास्ट चीज आपको मेरे को पूछनी है, आपके पूरे जर्नी में आपका कोई ऐसा मोमेंट कि यार इसके ये मोमेंट पे वापस कोई मैच भेजो तो मैं ये कर दूंगी, ऐसे कभी लगा है वो रिग्रेट का फीलिंग कि ये मोमेंट पे वापस भेज दो तो मैं कुछ और करूंगी, ऐसे कोई भी आपके मैच में या कोई आपके डिसीजन? क्यों नहीं लगता, 2017 वर्ल्ड कप ही ले लो। जब फाइनल्स हुए थे, हम लोग मैं प्लेइंग 11 में नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं होती तो मैं कर देती। 9 रन से हम लोग हारे थे। तो वो चीज़ मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि यार मुझे रहना चाहिए था टीम में, अगर मैं टीम में होती तो वो 9 रन में बना लेती ऐसे करके। आई थिंक अगर एक चीज़ मैं इस पूरे पॉडकास्ट से लेके जा रही हूँ और काफ़ी दिल से लेके जा रही हूँ, वो एक चीज़ है कि यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग एल्स विल जस्ट फॉल इन प्लेस। कोई फैंसी टूर्नामेंट्स या कोई फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए आपको, इफ़ यू हैव अ कॉलिंग। बिल्कुल, और वो पैशन होना चाहिए। आप अगर वो गेम एंजॉय नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको खेल के। जस्ट जाके खेलना और सेटिस्फैक्शन नहीं होना। अगर 1% भी एक दिन में अगर आप सीख गए तो फिर आप बहुत सारा कुछ अचीव कर दिए लाइफ में। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैड अ वेरी वेरी वंडरफुल टाइम ऑन दिस पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, सो इट इज डेब्यू एक्चुअली अ वेरी स्पेशल वन। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एक्चुअली, क्योंकि मेरा फर्स्ट तो है ही, बट ये पॉडकास्ट बहुत ऊपर जाने वाला है। ये जो जर्नी है ना, जो छोटे से चालू होती है ना और कुछ बड़ा करके दिखाती है, तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर। थैंक यू सो मच। थैंक्स, वी आर मैनिफेस्टिंग दिस। Cheers.